आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा हुआ संपन्न। सूर्य आस्था का महापर्व छठ ट्राई सिटी चंडीगढ़ में श्रद्धा एवं परंपरागत आस्था के साथ संपन्न हुआ। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। ये छठ पूजा कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। जो पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं, जिस दिन हम लोग जितने भी व्रती होते हैं वो शुद्ध मन से स्नान करते हैं और चावल दाल और लौकी की सब्जी का इसमें मेन महत्व है, वही खाते हैं। और फिर अगले दिन फिर हमारा खरना शुरू होता है। इस दिन भी व्रती जो होते हैं वो सारे दिन निराजली व्रत रखकर और शाम के समय चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं और रोटी, इसी की पूजा करते हैं। छठ का जो महत्व है सो पुराने प्राचीन काल से माता सीता जी के समय से बिहार में मुंगेर जिला से प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग अपने जहाँ जहाँ भी हैं, पूर्वांचल में हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, इस सभी जगह पर इस पूजा को हम मनाते हैं। इसका शुरुआत तो प्रायः दिवाली के बाद ही हो जाती है और बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ पर कार्तिक मास प्रारंभ होते ही अपने वो जो व्रती होते हैं वो इसको नियम का पालन करना शुरू करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन खरना के रूप में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। खरना पूजा से 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की खान पान का सेवन नहीं किया जाता है। श्रद्धालु घरों में गुड़ की खीर और रोटी का भोग छठी मैया को अर्पित करते हैं। महिलाएं जो होती हैं सारे दिन व्रत रख के और शुद्ध कपड़ा पहन करके और साथ में रोटी चावल और गुड़ की खीर बनाती हैं। वो काफ़ी जगहों पर तो आपके लकड़ी के चूल्हे पर प्रसाद बनाई जाती है, बट शहरों में तो अब गैस के चूल्हे पर भी हम लोग बनाते हैं। और इसका मतलब सूर्य भगवान से शाम के समय हुई छठी पूजा की हम लोग प्रसाद बनाकर उनको भोग लगाते हैं। फिर जो व्रती होते हैं उस प्रसाद को ग्रहण करके बाद में परिवार के लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसमें सहभागिता होते हैं, इसमें पूरे परिवार का सहयोग रहता है। मुख्य रूप से महिलाएं इसमें बहुत उनकी भूमिका होती है। जरूरी नहीं कि हर महिला व्रती हों, हर परिवार में से एक महिला इसको, चूँकि बहुत कठिन व्रत है, महापर्व है,
इसलिए हर परिवार में से एक महिला ही इसकी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत कर पाती हैं और उसको आजन्म जब तक उनका शरीर अपना शरीर चलता है तब तक उसको निभाने का प्रयास करती हैं। सूर्य उपासना के अनुपम लोक पर्व छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को श्रद्धालु सांध्य अर्घ्य भगवान भास्कर को अर्पित करते हैं। छठ पूजा का प्रभाव मेन तो जो हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए छठ पूजा मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा मनाने से जो भी छठी माता से मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। और इसी कारण है कि ये आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से, हजारों वर्षों से लोग छठ पूजा मना रहे हैं। खरना का है जैसे एक पहला जो शुद्ध हो से हमने नहा कर खाना खाया, उस दिन से हमारी पूजा का एक मन शरीर सब सिद्ध होने लगता है। तो अगले दिन जो खरना है तो सूरज भगवान को हम अगले तीसरे दिन जो अर्घ देंगे, प्रसाद बनाएंगे और अर्घ देंगे, उसके पहले दिन भर व्रत रखना और शाम को फिर रोटी और दूध और गुड़ का खीर बनाकर उसको माता छठी मैया को डूबते सूरज को प्रणाम करके उनको प्रसाद अर्पण करना और खुद खाना और बाकी परिवार के लोगों को भी प्रसाद वितरण करना। एक व्रत का ही, छठ पर्व का ही एक पहला व्रत है खरना, उसका एक विधि है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से छठ व्रतियों के लिए चंडीगढ़ के न्यू लेक में साफ सफाई एवं सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया गया, जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु व्रत करते देखे गए। कुछ श्रद्धालु मन्नतें पूरी होने के पश्चात अपने घर से छठ पूजा स्थल न्यू लेक तक लेटकर दूरी को तय किया। हाथ जोड़ी करीला बिनतिया, जानी नहीं पूजन के विधिया। हरियाणा सरकार ने भी विभिन्न शहरों में छठ व्रतियों के लिए व्यापक इंतजाम किया। पंचकुला में घग्गर नदी के किनारे छठ व्रती पूजा करते हुए देखे गए। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परंपरागत ढंग से फल एवं प्रसाद से भरी हुई टोकरी को सर पर रखकर नंगे पांव छठ पूजा स्थल यानी घाट तक जाकर भगवान भास्कर को सांध्य अर्घ्य अर्पित किया। यह पर्व सूर्य की उपासना का ये पर्व है। मैं सभी माताओं बहनों को छठ पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली में खुशियों से भरकर रखे। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन। कुछ श्रद्धालु अपने घरों में कृत्रिम तालाब बनाकर छठ पूजन किया। सांध्य अर्घ्य एवं सुबह का अर्घ्य भगवान भास्कर को घर पर ही अर्पित करते देखे गए। छठ बरतिया से झाके झुके। इसका मुख्य उद्देश्य जो इतिहास है, इसकी जो कहानी है कि माँ सीता ने
बिहार के मुंगेर ज़िले से इसको सूर्य की प्रार्थना के साथ में, छठ मैया की प्रार्थना के साथ में इस पूजा को प्रारंभ किया था। इसीलिए बिहार में ज़्यादा प्रचलित है। अभी धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं और अन्य भी प्रदेश के लोग हैं, तो ये है माँ छठी मैया का पूजा, वो जो वरदान देती हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। और सूर्य भगवान शारीरिक जो बीमारी है उसको निवारण करते हैं। इसके जल के समीप ही सूर्य भगवान, ये छठ की पूजा होती है। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो पानी, उनके सूर्य की किरणें हैं, वो पानी के द्वारा जब शरीर को टच करती है तो शारीरिक जितनी भी व्याधि होती है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए मनोकामना को पूर्ण भी करना और स्वास्थ्य लाभ भी करना, ये दोनों का मिश्रण है छठ पूजा। तो बहुत ही पवित्रता का है, शुद्धता का है, नियम का है, अनुशासन का है। छठ पर्व को लोगों ने जहां अपने अपने घरों में जल के स्रोतों के पास श्रद्धा भाव से मनाया, तो 16,000 की ऊंचाई पर थांगला कैंप लंगरोला सेक्टर के कठिन एवं विकट परिस्थितियों में -7 डिग्री तापमान पर भी सैनिक के रूप में श्रद्धालु परंपरागत ढंग से छठ पर्व को मनाते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। छठ पूजा पहले पार्वती मैया मनाए थे, इस करके हम मनाते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, अपने ससुरे मायके सुख शांति के लिए। इसको बोला जाता है लोक आस्था का महापर्व, जिसमें जो है अपने शरीर को, घर आंगन चारों बगल सफाई, एक एक चीज़, खान पान सारा शुद्ध, मतलब एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। इवन हम लोग बात करते हैं तो जो माता का प्रसाद चढ़ता है, फेस ऐसे कर कर कि कोई थूक का एक कण हो, कुछ भी हो उसमें ना जाए। छोटे छोटे बच्चों को भी दूर रखा जाता है कि मतलब वो लोग छुए नहीं, गंद नहीं करे। तो माता जी का असीम कृपा है जो हम सारे मिल के और पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग मनाते हैं। पर्व के चौथे दिन श्रद्धालुओं द्वारा प्रातः अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मादेव की मानस पुत्री मानी जाती है। बहरहाल लोक आस्था का महापर्व छठ देश में नहीं बल्कि अब विदेशों में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु मनाते हुए देखे जा रहे हैं।